नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह रोक इसलिए लगाई क्योंकि यूपी पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तैयार करते समय आरक्षण के माइग्रेशन सिद्धांत का पालन नहीं किया। कोर्ट ने नए मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया और तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित न करने का आदेश दिया। सपा नेता इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी है। इस राहत के बाद वे 33 महीने बाद जेल से रिहा हो सकेंगे, रिहाई बांड और सत्यापन पूरे होने पर। यूपी के 17 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और कन्या सुमंगला योजना के तहत छात्र छात्राओं को लैपटॉप व धनराशि वितरित की गई। इस पहल से बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखी। योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहयोग देकर उनके भविष्य को संवारना है। वाराणसी में आज दोपहर बाद तक गरज चमक और थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। गोरखपुर में भी बादल छाए रहेंगे और समय समय पर बदली व वृष्टि की संभावना है। कानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं गरज के साथ बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। अमित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर साधारण दौड़ दोनों में स्वर्ण पदक जीते। इस उपलब्धि से न केवल उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित की, बल्कि अपने क्षेत्र और देश का नाम भी रोशन किया। लखनऊ में एक प्रोफेसर को फोन पर संपर्क कर धोखा देकर उसके नाम से 2 प्लॉट फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी ने अपने नाम करा लिए। मामले में यूपी एसटीएफ ने एक गैंग पकड़ा जो एलडीए प्लॉट बेचने के लिए नकली कागजात, आधार और रजिस्ट्री तैयार करता था। दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। जांच में रिपोर्ट झूठी पाई गई। अब झूठा आरोप लगाने वाले वादी पर ही मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने माना कि फर्जी आरोप लगाकर युवक की छवि व जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। अगर आप सेना या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो यूपी की कई यूनिवर्सिटियों में चल रहे डिफेंस स्टडीज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन जैसे पाठ्यक्रम आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये कोर्स न केवल तैयारी को आसान बनाते हैं, बल्कि चयन की संभावना भी बढ़ाते हैं। पूर्व सैनिक की पत्नी को जिंदा जला देने के मामले में कोर्ट ने पड़ोसी दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्या की वजह विवाद बताई गई। अदालत ने इस नृशंस अपराध को गंभीरता से देखते हुए सख्त कार्रवाई की और दोषियों को कड़ी सजा दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड की जारी तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। हालांकि पिछले वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग 1 सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन स्थानांतरण न होने पर कई शिक्षक भड़के और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास का घेराव किया। उन्होंने प्रशासन से शिकायत की कि ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्याओं के कारण उनकी तबादला मांग पूरी नहीं हुई। शिक्षक न्यायपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। एसटीएफ ने 2018 में जेल से फरार हुए कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इतने सालों तक पुलिस को चकमा दिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और अब वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा भुगतने के लिए वापस जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में डेंगू अब बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और कुछ मामलों में बच्चों को मानसिक दिव्यांगता का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता को सावधानी बरतने और चिकित्सकीय सलाह लेने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है। परचून व्यापारी राजकुमार उपाध्याय 60 की हत्या उनके 2 नौकरों ने की। आरोपियों ने पहले उनकी गर्दन काटी और फिर सीने में चाकू घोंपा। हत्या के बाद उन्होंने व्यापारी के 40,000 रुपए, जेवरात और मोबाइल लूटे। आरोपियों ने पुलिस और परिवार के सामने आंसू बहाए और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, लेकिन जांच में उनकी करतूत सामने आई। पुलिस ने संकित सविता और उसके दोस्त प्रशांत सविता को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने व्यापारी के खाते से यूपीआई के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर किए थे, जिससे पुलिस को सुराग मिला। हत्या के बाद आरोपी दिल्ली और जयपुर भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की कौशल्या देवी से बातचीत की और उनकी सफलता की प्रेरणादायक कहानी सुनी। पीएम ने उनके कार्य और मेहनत की सराहना की और कहा कि ऐसी कहानियां समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक ने हिंदी की किताब न लाने पर दलित छात्र की बेहद क्रूरता दिखाई। शिक्षक ने छात्र से जाति पूछी और फिर पीट पीट कर उसे बेहोश कर दिया। घटना ने शिक्षा प्रणाली और सामाजिक भेदभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली में गलियों के छावनी में बदलने के विरोध में मौलाना तौकीर ने सुर बदल दिया और प्रदर्शन को अस्थायी रूप से टाल दिया। अब वे राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर अपने मुद्दे को उच्च स्तरीय सरकारी ध्यान में लाने की योजना बना रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 8 में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें 30 वर्षीय युवक निखिल गोस्वामी ने अपनी 2 छोटी बेटियों 2 वर्षीय सिद्धि और 1.5 महीने की रिद्ध के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार निखिल की पत्नी पूजा की लगभग 2 महीने पहले प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिससे वह गहरे मानसिक सदमे में थे। इस घटना के बाद निखिल ने अपनी बेटियों की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं पाया है और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का कारनामा सामने आया, जहां खाली घर में 6,700 रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया। बिल मिलने के बाद शिकायतों के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बिल में त्रुटि सुधारने का आश्वासन भी दिया। लखनऊ के राजभवन में 5,100 कन्याओं का पूजन किया गया। इसी अवसर पर 100 कन्याओं को HPV वैक्सीन भी दी गई। यह कार्यक्रम कन्या सम्मान और लड़कियों के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिससे समाज में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश में 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुई है। इच्छुक उम्मीदवार UPSSSC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, फॉर्म भरें, शुल्क जमा करें और सबमिट कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। समय पर आवेदन जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक मदरसे में छापा मारा, जहां बाथरूम में 40 छात्राओं को छिपा पाया गया। अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मामले में अनुचित परिस्थितियों और सुरक्षा उल्लंघन की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी शिक्षक व व्यवस्थापक से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति समय से पहले जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभान्वित करेंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक मदद के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई में बाधा को कम करना है। कानपुर में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जुमे की नमाज से पहले अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने नागरिकों से सड़कों पर न निकलने और शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एक शिव मंदिर की रक्षा आज भी नंदी महाराज करते हैं। मंदिर में ऐसा विश्वास है कि नंदी स्वयं देवस्थान की सुरक्षा करते हैं। यह रहस्य भक्तों को आकर्षित करता है और कहा जाता है कि मंदिर में कोई भी दुर्भावना रखने वाला वहां सुरक्षित नहीं रहता। हरियाणा के अभिनेता उत्तर कुमार को रेप केस में गाजियाबाद कोर्ट ने जमानत दे दी, जिससे वे जेल से बाहर आ गए। अदालत ने जमानत देते समय साक्ष्य और आरोपी के व्यवहार को ध्यान में रखा। अब मुकदमे की सुनवाई जमानत पर जारी रहेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर NHAI मंकी लैडर बनाने जा रहा है। इसका मकसद दुर्घटनाओं और फसल दुर्घटनाओं में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। यह संरचना वाहन चालक और राहगीरों के लिए आपातकालीन निकासी सुविधा प्रदान करेगी और एक्सप्रेसवे की सुरक्षा बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में 1,86,000 शिक्षक किसी प्रशासनिक निर्णय से प्रभावित हुए हैं। अब शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और इसके साथ आंदोलन की संभावना भी जताई जा रही है। उनका उद्देश्य न्याय और अपने अधिकारों की रक्षा करना है। यूपी में NDA के सहयोगी संजय निषाद पार्टी ने जाति आधारित आरक्षण फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे उनकी समुदाय की राजनीति और वोट बैंक प्रभावित होगा। 43 सीटों पर हार के बाद वे और नुकसान की आशंका जता रहे हैं और अपने समर्थकों को रोष में उकसा रहे हैं। सपा पर लालजी प्रसाद निर्मल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव शुरू से ही आरक्षण और डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर दोहरे मानक अपनाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की नीतियों से पिछड़े और वंचित वर्गों को वास्तविक लाभ नहीं मिला और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होती रही। एक महिला ने प्रेम संबंधों के जाल में फंसाकर अपने पति से उसका रिश्ता तोड़वाया। इसके बाद उसने अपने बेटे का खतना करवा दिया। मामला समाज और परिवार में भारी विवाद पैदा कर रहा है, जहां महिला के कड़े कदमों और बच्चों पर किए गए इस प्रभाव को लेकर लोग चिंतित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।